हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सेफ्टी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आईआईटी कैंपस पोवाई मुंबई, रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट क्लियर रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे यहाँ पर सारे पोस्ट को फुलफिल किया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शंस को आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। पहला अगर हम बात करें, साइंटिस्ट बी लेवल 10 का पे स्केल होगा और साइंटिस्ट सी लेवल 11 का पे स्केल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 21, जिसमें से साइंटिस्ट बी के 18 पोस्ट हैं और साइंटिस्ट सी के यहाँ पे 3 पोस्ट है। क्लियर रहेगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, साइंटिस्ट बी में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, कोड है एसटीबी इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल अगर आप देखेंगे तो रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन बी सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ द एबव डिसिप्लिन, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट एरिया ऑफ द आरएफ, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव, वीएलएसआई, रडार, कम्युनिकेशन और एंटीना में अगर आपका यहाँ पर एमटेक है, एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट बी पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा गया है और कॉम्बिनेशन ऑलवेज अलाउड। ठीक है। डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल है मास्टर डिग्री इन एटमॉस्फेरिक साइंस या स्पेस साइंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 60% मार्क्स होना जरूरी है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन भी रिक्वायर्ड है। साइंटिस्ट सी के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्ट रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ध्यान रखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 4 इयर्स का बीई बीटेक डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 इयर्स का होना चाहिए साइंटिस्ट पोस्ट सी के लिए। और पोस्ट बी में अगर आप देखेंगे साइंटिस्ट पोस्ट बी के लिए वहां पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायरेबल है बट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजायरेबल में पीएचडी इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, एंटीना में, मिलीमीटर वेव, वीएलएसआई, रडार, कम्युनिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एज लिमिट, साइंटिस्ट बी के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है, साइंटिस्ट सी के लिए 35 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ओबीसी एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एज कैलकुलेशन का डेट 8 अप्रैल 2023 को रखा गया है, क्रूशियल डेट। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, जहां पर भी आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको भेजा जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखिएगा, 9 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 8 अप्रैल। अप्लाई कैसे करेंगे? www.calicut.nielt.in/samir पे आप जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां पर डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका रहेगा कंप्लीट एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन, सेकंड में आपको एप्लीकेशन डिटेल सबमिट करना है, लास्ट इज द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन इफ अप्लीकेबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट, आपको क्या क्या रखना है तो ध्यान रखेंगे। चेकलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एससी एसटी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एनओसी, जो भी आपका यहां पर अप्लीकेबल हो आप लगा सकते हैं। मैट्रिकुलेशन का, हायर सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनमें से जो जो आपके पास है आप सभी को यहां पे अटैच कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, तो ध्यान रखेंगे चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, ये 7 सेंटर्स में से कहीं पर भी आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हो सेंटर के लिए। क्लियर रहेगा। एप्लीकेशन फी ध्यान रखेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड विमेन कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज है। जितने भी जनरल और अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट है लाइक ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उन सभी को 800 रुपीज पे करना रहेगा। क्लियर रहेगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो 800 फॉर ईच पोस्ट आपको यहां पर देना रहेगा। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, इसके अलावा एकेडमिक और प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स के आधार पर आपको यहां पर सिलेक्शन होगा। इसके अलावा थर्ड राउंड में टेक्निकल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है एज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ठीक है। रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या रहेगा तो ध्यान रखेंगे क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गेट सिलेबस और पैटर्न के आधार पे ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ओके। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखना है तो याद रखना है आपको 50% मार्क्स फॉर जनरल, 40% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एसटी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा।
स्टेज 2 के बारे में बात करूं तो स्टेज 2 में जैसे ही स्टेज फॉर्म रिटन और या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर आपका गेट स्कोर कार्ड अगर है तो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है यहां पर ध्यान से देखेंगे इवेल्युएशन नॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी। तो मैट्रिकुलेशन का क्या वेटेज रहेगा, 10+2 का वेटेज क्या है, गेट स्कोर का क्या है। गेट स्कोर में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में जो भी आपके पास होगा एप्लीकेशन वहां पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपको वहां पे परसेंटेज उसके आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो साइंटिस्ट सी के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो साइंटिस्ट सी के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड पे, रिटन टेस्ट पे, इंटरव्यू के बेस्ड पे मार्क्स को अलॉटमेंट दिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे बेसिक्स कंडीशन बताई गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का नॉर्मलाइज कैसे होगा मार्क्स, उसके बारे में। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है फाइनल इंटरव्यू के बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ रिप्रेजेंट करना रहेगा। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिटीजनशिप के बारे में डिसाइड किया गया है और रिजर्वेशन डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे क्रॉसपॉन्डेंस, कट ऑफ डेट फॉर एज। तो कट ऑफ डेट फॉर एज यानी 8 अप्रैल रखा गया है, जैसे कि जिस दिन आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वही आपका यहाँ पर क्रूशियल डेट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है। एप्लीकेशन फी पेमेंट के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फी पेमेंट जो होगा नीलेट के कंसिडरेशन में होगा और अगर आपको कोई भी फेल्योर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके केस में इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में नीलेट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्लियर है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। यहां पर आपको बताया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो गाइज एक बार अप्लाई करने से पहले ध्यान से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। ओके, तो गाइज ये था आपका समीर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए नोटिफिकेशन के साथ, अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।